गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात कर रहे थे अपने मैंगो पेस्ट की। मैंगो पेस्ट पढ़ रहे थे। आपके कोर्स में मैंगो के 4 पेस्ट हैं, जिसमें से 2 हम पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक तो मैंगो मिलीबग, और एक जो मैंगो का लीफ होपर है, लीफ होपर। ये 2 पेस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद बचे हुए 2 हम आज पढ़ेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैंगो के पेस्ट अच्छे से पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे अगर बात करें मिलीबग की, है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ जो एक्सेप्शंस जो होते हैं, अपवाद जो होते हैं, अक्सर क्वेश्चन उनसे ही पूछे जाते हैं। जैसे कि मिलीबग में क्या है, हेमिप्टेरा ऑर्डर का होते हुए भी क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज होती है, प्लस इसका लाइफ साइकिल जो है वो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब क्या है कि मेल का लाइफ साइकिल अलग होता है और फीमेल का लाइफ साइकिल अलग होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अच्छे से पढ़ लेना अभी, है ना, मैंगो। तो चलिए बात करेंगे हम आगे जो बचे हुए दोनों पेस्ट हैं। तो फर्स्ट है मैंगो स्टेम बोरर। नेक्स्ट जो पेस्ट है थर्ड, वो क्या है, मैंगो स्टेम बोरर। मैंगो स्टेम बोरर जो पेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है, और मेन बात ये है कि इसका साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। आसानी से हम इसको देख सकते हैं, आप पहचान सकते हो। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट तो है साइंटिफिक नेम। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बेटोसेरा रूफोमैकुलाटा। ठीक है, बेटोसेरा रूफोमैकुलाटा। फैमिली है इसकी सिरेम्बाइसिडी। सिरेम्बाइसिडी फैमिली होती है, और ऑर्डर है इसका कोलियोप्टेरा। अब कोलियोप्टेरा ऑर्डर है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑर्डर का नाम आते ही आपके दिमाग में 4-5 चीज़ें आनी चाहिए। वो क्या क्या, कि जैसे कोलियोप्टेरा ऑर्डर है तो क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, लाइफ साइकिल के अंदर कितनी स्टेज होगी, 4 स्टेज होगी। अगर बात करें डैमेजिंग स्टेज की, तो डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है इसमें, ग्रब और एडल्ट दोनों। ग्रब और एडल्ट, लार्वा या एडल्ट दोनों, और कोलियोप्टेरा के लार्वा को क्या बोलते हैं, ग्रब। तो ये दोनों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आनी चाहिए ऑर्डर का नाम आते ही। चलिए बात करेंगे अब होस्ट प्लांट की। तो होस्ट प्लांट में क्या है, कहने को तो ये मैंगो का है, ठीक है, इसको नाम दिया गया है मैंगो स्टेम बोरर। लेकिन ये क्या है, मोस्ट ऑफ जितने भी फ्रूट ट्रीज हैं, ठीक है, अब वो आपका बेर हो, पीच हो, मैंगो है, इसके अलावा प्लास है, या फिर और भी जितने भी है ना, सबके अंदर क्या है, ये लगता है। ठीक है, सबका अब नाम से ही पता चल रहा है स्टेम बोरर है तो क्या होगा, स्टेम के अंदर ये होल बनाएगा और फिर उसको अंदर से खाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके नेचर ऑफ डैमेज की। तो नेचर ऑफ डैमेज में सबसे पहले तो क्या हमें पता होनी चाहिए कि डैमेजिंग स्टेज कौन सी है इसकी। तो डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, ग्रब और एडल्ट दोनों। कोलियोप्टेरा ऑर्डर की ग्रब और एडल्ट दोनों जो स्टेज है, दोनों ही नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब बात करेंगे तो नेचर ऑफ डैमेज की, स्टार्ट कैसे करता है डैमेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एगलिंग कहाँ होती है। ठीक है, इसकी एगलिंग कहाँ होती है, तो एगलिंग इसकी होती है जो, मान लीजिए ये मैंगो का क्या है, स्टेम है, मैंगो का स्टेम है, तो इसकी जो ये छाल होती है, बाहर वाली जो छाल होती है, इस छाल के ऊपर, यानी इस छाल के अंदर, इस छाल के नीचे और स्टेम के ऊपर क्या है, इसकी एगलिंग होती है, यहाँ पे इस छाल के नीचे। अब यहाँ पे इसके एग्स दे दिए, एगलिंग होगी, तो फिर क्या होगा, इन एग्स से जो लार्वा जो निकलेंगे या ग्रब जो निकलेंगे, वो क्या है, यहीं से स्टेम के अंदर एंटर कर जाते हैं, और यहाँ पे आसानी से हमें होल दिख जाता है इनके द्वारा बनाया हुआ, तो यहाँ इंटर कर जाएंगे। इसके बाद क्या है, ये स्टेम को अंदर ही अंदर से क्या है, फीड करते रहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर इसकी जो है स्टेजेस चलती रहती है, स्टेम को अंदर ही अंदर से फीड करता है, इसलिए इसको स्टेम बोरर बोलते हैं। प्लस क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेज में जब ट्री छोटा होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ब्रांचेज जो होती है, शाखाएं जो होती है, उनमें भी क्या है, सेम है, ऐसे ही होल बनाएगा, होल बना के उसको फीड करता रहता है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका नेचर ऑफ डैमेज है, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, मेक टनल इन स्टेम, यानी कि क्या है, होल बनाएगा, इंटर करेगा, और उसके बाद क्या, सुरंग बनाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, इसके अंदर सुरंग बनाते हुए क्या करता है, ये फीड करता है। इसके बाद क्या है, जिस ब्रांचेज पे ये अफेक्ट करता है, या बात करें फीड करता है जिस ब्रांचेज पे, वो क्या है, धीरे धीरे सूखने लगती है, उसके ऊपर जितने भी लीव्स है वो सूखने लगती है, और बाद में क्या होती है, विदरिंग होने लगती है, यानी कि लीव्स वगैरह क्या है, वो झड़ने लगती है।
स्टार्ट ड्राइंग यानी कि सूखने लगती है, एंड विदरिंग झड़ने लगते हैं, ऑफ अफेक्टेड ब्रांच लीव्स यानी कि जितनी भी ग्रसित जो शाखाएं हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो क्या है, झड़ने लगती है बाद में। अब बात करेंगे लेटर ऑन ड्रूपिंग, अब क्या होगा बाद में क्या है वो नीचे गिरने लगते हैं, ठीक है। जो भी ब्रांचेज है या फिर बात करें फ्रूट जो है, बाद में फ्रूट भी आते हैं जो, तो फ्रूट क्या है प्री मेच्योर कंडीशन में ही क्या है झड़ने लगते हैं, ठीक है। अब जो पुराने पेड़ होते हैं, ऑल ट्रीज शो ड्राइंग यानी कि पुराने जो पेड़ होते हैं वो पूरे के पूरे पेड़ जो है वो सूखे हुए सूख जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है जब मेन स्टेम जो है उसको ये अंदर से खोखला कर देगी तो इसके द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऊपर जा रहे थे प्लांट पार्ट्स में, शाखाओं में या लीव्स में, वो बंद हो जाएंगे। तो क्या है पूरा जो पेड़ है वो सूखा हुआ ड्राई नज़र आता है जो पुराने पेड़ जो होते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग सिम्टम क्या शो करता है, जो भी पुराना जो पेड़ होता है, ठीक है। तो सिंपल सा नेचर ऑफ डैमेज है इसका, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। फिर बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल का मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा, इसका मतलब क्या है, कितनी स्टेजेस होगी, 4 स्टेजेस, 4 स्टेज होगी, ठीक है। अब 4 स्टेजेस कौन कौन सी, फर्स्ट अगर बात करें तो एग इसके जो दिए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो शाखा जो बार्क जो होती है यानी कि छाल जो होती है, मान लीजिए स्टेम है, इसके बाहर वाली जो छाल होगी इस छाल के अंदर की तरफ, यानी कि छाल के अंदर, छाल के नीचे आप कह सकते हो कि ये क्या करता है, जैसे ये स्टेम हो गया तो ये जो छाल है इस छाल के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है एग्स देते हैं, ठीक है। तो इसकी एगलिंग यहाँ होती है, सिंगली एक एक करके एग देता है सिंगली, ठीक है। 100 to 200 एग्स क्या दिए जाते हैं एक लाइफ साइकिल के अंदर किसी भी फीमेल के। फिर है बिलो बार्क ऑफ स्टेम यानी कि तने की जो छाल जो होती है उसके नीचे की तरफ क्या है इसके एग्स दिए जाते हैं। फिर बात करेंगे ग्रब्स की, सेकंड स्टेज जो है यानी कि लार्वा। अब मैं ये ग्रब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर की जो लार्वल स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। तो ग्रब हो गया। अब ये क्या करता है, ग्रब जो है एग से निकलने के बाद इंटर इन स्टेम मैक होल यानी कि स्टेम के अंदर इंटर करने के बाद क्या करेगा, होल बनाएगा, होल बना के इंटर हो गया। अब इंटर होने के बाद ये क्या है अंदर ही अंदर फीड करता रहता है। अब यहाँ क्या है, हम बार बार नेचर ऑफ डैमेज की बात नहीं करेंगे, हम इसकी स्टेज की बात करें कि इसकी पहचान कह सकते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उसकी बात करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया अगर एग्ज़ाम में पूरा आपसे कंप्लीट किसी पेस्ट के बारे में पूछा जाए तब आपको उसका नेचर ऑफ डैमेज जो है वो इनकी जो स्टेजेस होती है, अगर ग्रब स्टेज नुकसान पहुँचा रही है तो ये एडल्ट नुकसान पहुँचा रही है तो ये इनके बीच भी आपको मैंसन करना है, ठीक है। अब बात करें तो ये क्या है, वाइट कलर का होता है और 10 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी जो लेंथ होती है। मैंने आपको बताया, आप 10 सेंटीमीटर आप देख लीजिए कितना बड़ा होता है। तो ये क्या है, लार्ज बॉडीड जो है इंसेक्ट होता है, पेस्ट होता है। फिर ब्राउन हेड जो होता है इसका क्या है, ब्राउन होता है, भूरे रंग का होता है, और वैसे बॉडी क्या होती है, वाइट कलर की होती है। स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं। अब आपको पता है कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर है तो इसके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग। माउथ पार्ट कैसे होंगे, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। तो ये क्या है, काट के यानी कि जो भी मटेरियल है उसको क्या है काट के, कट करके उसको फीड करते हैं। तो कट करने के लिए जो मैंडिबल्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इसके। अभी मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगा उसके अंदर आपको शो हो जाएगा। अब ये एक चीज़ क्या है, इसको वायलिन बीटल भी बोलते हैं, इसको वायलिन बीटल भी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये जब स्टेम को कट करता है, यानी कि इसका एडल्ट या फिर जो लार्वा है ये क्या है, इसको जब कट करता है तो इसमें क्या है, कट कट की आवाज़ आती है ऐसे। जब इसको फीड करता है तो ये क्या है, कट कट की आवाज़ आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायलिन बीटल बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। अब इसके अलावा बात करेंगे प्यूपल स्टेज की। इसके बाद प्यूपल की तो मैंने आपको बताया, एक बार इंटर होने के बाद यानी एग लेइंग करने के बाद फिर क्या होगा, वहीं से इसका लार्वा निकलेगा, स्टेम के अंदर फीड करेगा, और उसी स्टेम के अंदर ही क्या है, इसका प्यूपा बदल जाता है और प्यूपा से फिर एडल्ट बन जाता है। स्टेम के अंदर ही सारी स्टेज पूरी होती है। तो विद इन स्टेम यानी कि स्टेम के अंदर ही बनता है इन सिल्कन कोकून, यानी कि रेशमी जो कोकून होता है, रेशमी धागों से बना के कोकून, और उसके अंदर ही क्या है, ये प्यूपा में बदलता है। तो ये ध्यान रखना। अब फिर बात करते हैं एडल्ट की, ठीक है, यानी कि प्रौढ़ जो अवस्था है। तो ये क्या है,
ये एक तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टिव टूवर्ड लाइट्स, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ से हमें क्या है इसके मैनेजमेंट में मदद मिलती है कि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो लाइट ट्रैप यूज कर सकते हैं। फिर है इसका अगर बात करें कलर की तो लाइट येलो टू या लाइट येलो या फिर ब्राउन कलर का होता है, या तो हल्के पीले रंग का या फिर ब्राउन कलर का होता है। और इसकी जो इलाइट्रा होती है उस पर क्या है धब्बे पाए जाते हैं। इलाइट्रा जो होती है उसके ऊपर नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कौन से रंग के? नारंगी, नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। फोटो में आसानी से शो हो जाएगा। अब बात करेंगे इलाइट्रा की, तो इलाइट्रा क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर है उसकी हर इंसेक्ट में आपको पता है 2 जोड़ी विंग्स होते हैं। तो कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें 4 विंग्स जो होते हैं, यानी कि आगे वाली जोड़ी पंख जो होते हैं वो क्या हार्डन टफ स्ट्रक्चर होती है, जिससे क्या है वो बॉडी को कवर करके रहता है, पिछले विंग्स को भी क्या हाइड करके रखता है, तो कवर करके रखता है। ये जो हार्डन स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं? इलाइट्रा बोलते हैं। तो इलाइट्रा के ऊपर क्या है नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अब बात करें बॉडी की तो 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है बॉडी होती है, लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है कितनी? 2 सेंटीमीटर। लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर। फिर क्या है इसके अलावा जो इलाइट्रा है, पूरी बॉडी और इलाइट्रा के ऊपर स्पॉट्स तो होंगे ही नारंगी रंग के, प्लस क्या है जो इलाइट्रा है उसका 1/3 पार्ट जो है ये क्या है इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। इस पे क्या होंगे? काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जो 1/3 पार्ट होता है इलाइट्रा का उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल स्टेजेस, कौन सी स्टेज होती है और कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो इसके अंदर क्या है फर्स्ट एग से क्या है 7 से 14 दिन बाद में क्या है ग्रब निकलता है। अब ये जो ग्रब वाली स्टेज है और ये क्या है काफ़ी लंबी होती है, यानी कि 3 to 6 मंथ। यहाँ एम का मतलब क्या है? एम किसको डिनोट कर रहा है? मंथ को। ध्यान रखना भाई, यहाँ डेज नहीं है, यानी कि 3 से 6 महीने तक की स्टेज होती है ग्रब, इसी बीच ये नुकसान पहुँचाता है। फिर इससे जो है प्यूपा बनेगा। प्यूपल जो स्टेज होती है ये होती है 4 to 7 मंथ की। ठीक है, 4 to 7 मंथ के बाद क्या है ये एडल्ट में बदल जाता है और एडल्ट बनना यानी कि रिप्रोडक्शन होने के बाद उससे 2 से 3 दिन बाद क्या है वापस एगलिंग स्टार्ट कर देती है और ये पूरा जो लाइफ साइकिल है चलता रहता है। टोटल जो लाइफ साइकिल है इसका ये 1 साल में पूरा जाके पूरा होता है और एक ही जनरेशन जो है पाई जाती है, 1 साल के अंदर एक ही जनरेशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब बात आपको दिखाता हूँ इसकी पिक्चर। तो ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? इसका एडल्ट है। अब इसकी खास बात क्या है? ये दिखाई दे रहे हैं सबको नारंगी रंग के धब्बे, ये इलाइट्रा है, हार्डन स्ट्रक्चर जो है इलाइट्रा है, ये नारंगी रंग के धब्बे होते हैं। प्लस क्या है ये देखिए ये टोटल पूरी लेंथ हो गई इसकी इलाइट्रा की, इसका 1/3 यानी कि अब आप यहाँ से देखोगे 1, 2 और 3 पार्ट में बांट सकते हैं। तो इसका जो 1/3 पार्ट जो होता है इसके ऊपर क्या है मैंने आपको बताया ब्लैक कलर के क्या है धब्बे पाए जाते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं, दिख रहे होंगे आसानी से। प्लस क्या है अब बात करें तो इसकी जो एंटीना जो होती है ये बॉडी लेंथ से ज़्यादा बड़ी होती है। एंटीना जो होती है आप लिख सकते हो एडल्ट के अंदर भी कि इसकी जो एंटीना है वो बॉडी से ज़्यादा लेंथ की होती है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो बॉडी लेंथ से ज़्यादा होती है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है? इसका लार्वा या फिर ग्रब दिखाई दे रहा है सबको। ये क्या है? वाइट कलर का है, लेकिन हेड जो है वो क्या है? ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये इसका लार्वा हो गया। अब बात करेंगे मैंडिबल्स, में आपको दिखा रहा था, दिख रहे हैं सबको, ये क्या है? मैंडिबल्स। ठीक है, सामने से दिख रहा है ना, ये क्या है? मैंडिबल्स है और इसके मैंडिबल्स काफ़ी मजबूत होते हैं, तभी तो ये क्या है जो छाल तक होती है, मैंगो की छाल कितनी हार्ड होती है ये उसको भी कट कर देता है इसकी वजह से। ठीक है, तो मजबूत मैंडिबल्स होते हैं। ये क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन, आप इसको पहचान सकते हो। बॉडी आप देख रहे हो इसकी काफ़ी ज़्यादा क्या है बड़ी बॉडी साइज होता है इसका। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैंने आपको बताया एक तो कि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे लाइट ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइट ट्रैप्स के थ्रू पकड़ सकते हैं। अब क्या है? प्रूनिंग। अब क्या करेंगे हम? प्रूनिंग करेंगे किसकी? अफेक्टेड ब्रांचेस की। जो ब्रांच अफेक्ट हो चुकी है, जिनके ऊपर आपको होल्स नज़र आते हैं या फिर एडल्ट या लार्वल स्टेज जो ग्रब स्टेज जो है इसकी नज़र आती है, उसको कट करके हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रूनिंग करते हैं।
अब लाइट ट्रैप आप जब मैनेजमेंट लिखो तब इसको ऐसे मत लिखना भाई लाइट ट्रैप लिख के मत छोड़ देना, खाली आपको इसको लिखना पड़ेगा एक लाइन के अंदर लाइट ट्रैप लिख के कह देना, लिख देना कि उसके अंदर ये जो है ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, या लाइट लवर होते हैं, तब हम क्या करते हैं इसको लाइट ट्रैप की सहायता से आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है, ये सब। अब बात करेंगे फिर प्रूनिंग की, तो क्या है जितनी भी ग्रसित शाखाएं हैं उनको काट के अलग कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर है कि ये जो होल बनाते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, जो तना जो होता है उसके अंदर होल बनाएंगे, होल बना के उसको अंदर ही अंदर फीड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके द्वारा बनाए हुए जो होल है उसके अंदर क्या है, सल्फोस की क्या है जो टैबलेट होती है उसकी हाफ टेबलेट है वो पर होल, प्रत्येक होल के अंदर क्या है हम एंटर कर देते हैं। उसके अंदर डालने के बाद क्या है इसको क्लोज कर देते हैं मड, यानी कि जो गीली मिट्टी जो होती है उससे क्या करते हैं होल को बंद कर देते हैं, जिससे क्या अंदर ही अंदर उस गैस से वो क्या है किल हो जाए, मर जाए, ये कर सकते हैं। या फिर क्या है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है उसके ग्रेनुल्स यानी कि उसके क्या है जो दाने जो होते हैं उसको डालते हैं होल के अंदर और इसको भी क्या है क्लोज कर देते हैं, किससे, गीली मिट्टी से उस होल को जो है उसको कवर कर देंगे, बंद कर देंगे ताकि वो बाहर नहीं निकल सके और उस केमिकल की वजह से उसके अंदर ही डेथ हो जाए, ये भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी हमारे पास ये सब नहीं हो कि आपके पास केमिकल्स उपलब्ध नहीं हो, प्रोवाइडेड नहीं हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि पेट्रोल जो होता है, ठीक है, पेट्रोल को इंजेक्शन के सहायता से क्या करते हैं हम इंजेक्ट कर देते हैं होल के अंदर और इसको भी क्या है मिट्टी से बंद कर देते हैं ताकि क्या है उसको नष्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। बाकी अगर बात करें तो मैकेनिकल जो कंट्रोल होगा वो इसके लिए बेस्ट रहता है केमिकल की बजाय, ठीक है। चलिए हो गया आपका स्टेम बोरर। अब नेक्स्ट जो लास्ट अब मैंगो का जो पेस्ट है वो है फ्रूट फ्लाई, ठीक है, मैंगो फ्रूट फ्लाई। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रूट फ्लाई है, इसका मतलब डैमेज कहाँ करेगी, फ्रूट के ऊपर, ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ है। अब देखिए बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है बैक्टोसेरा डोर्सेलिस। अब ध्यान रखना यहाँ पे बैक्टोसेरा डोर्सेलिस है और वो बैक्टो नहीं, वो बैक्टोसेरा था, उसमें सी नहीं था, ठीक है ना, बैक्टोसेरा रूफोमेकुलाटा और ये क्या है बैक्टोसेरा डोर्सेलिस। फैमिली है इसकी टेफ्रिटिडी और ऑर्डर है इसका डिप्टेरा। टेफ्रिटिडी फैमिली है और ऑर्डर है डिप्टेरा। अब आपको पता हो तो हमने डिप्टेरा ऑर्डर का पहले भी एक पेस्ट पढ़ा है, कौन सा, सोरगम की सूट फ्लाई, है ना। तो ध्यान रखना कि अब ये जो फ्लाइज जो होती है, ट्रू फ्लाइज जो होती है वो कौन से ऑर्डर में आती है, डिप्टेरा में। अब डिप्टेरा ऑर्डर जो है इसमें क्या क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज होगी। डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, मैगट। अब इसमें लार्वा को क्या बोलते हैं, मैगट, ध्यान रखना, जैसे कोलियोप्टेरा में ग्रब बोलते हैं वैसे इसको क्या बोलते हैं, मैगट। तो मैगट स्टेज जो है वो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब इसकी होस्ट प्लांट की, तो सेम है, ये भी क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैंगो पे जो है नुकसान पहुंचाती हो, ये क्या है मैंगो, बेर, अंजीर, आंवला, ठीक है, जितने भी आपके फ्रूट ट्रीज है सबके ऊपर नुकसान पहुंचाती है। अगर बात करें नेचर ऑफ डैमेज की, तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है, मैगट, ठीक है, मैगट नुकसान पहुंचाती है। अब क्या है ये, क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो है वो क्या है फ्रूट के ऊपर डैमेज करती है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ऊपर दिखे, फ्रूट के ऊपर, तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि आप फ्रूट को जब ध्यान से देखोगे जिस पे डैमेज हो रखा है वो क्या है, उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, ब्राउन कलर के धब्बे नज़र आते हैं, जो किसके होते हैं, एग्स के। ये क्या एग लेइंग जो करती है उसकी वजह से ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं। तो क्या है, ब्राउन स्पॉट्स ऑफ एग्स ऑन फ्रूट, फ्रूट के ऊपर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें नेचर ऑफ डैमेज की, ये फीड कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग लेइंग की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि ये मैंगो का फ्रूट है, ठीक है, ये मैंगो का फ्रूट है, ठीक है। ये मैंगो का जो फ्रूट है, इस फ्रूट की जो ये बाहर वाली स्किन जो होती है, ठीक है, ये स्किन जो होगी, इस स्किन के नीचे, यानी कि पल्प के अंदर नहीं, इस स्किन के जस्ट निचली साइड में क्या होती है, जो फीमेल होती है वो अपना ओविपोजिटर यहाँ पे
पंच करके क्या करती है, इस जो स्किन होती है फ्रूट की, उस स्किन के नीचे की साइड में क्या करती है, एग लेइंग करती है। यहाँ पे क्या है, इसके एग्स दिए जाएंगे। अब इस एग्स से, इन एग्स से जो लार्वा निकलेगा, जो मैगट निकलेगा, वो क्या करेगा, इसको फीड करना स्टार्ट करेगा। यानी कि इसको अंदर ही अंदर, इसका जो मैगट होगा वो इसको अंदर ही अंदर क्या करेगा, फीड करेगा। अंदर ही अंदर फ्रूट पल्प जो होता है उसको फीड करता है, जिससे क्या होता है, पल्प जो है वो ब्राउन कलर का होने लग जाता है, भूरे रंग का होने लग जाता है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है, सड़ने लगता है वो। और बाद में क्या, अगर स्टार्टिंग स्टेज में हो तो ये क्या, फ्रूट ड्रॉपिंग भी होने लग जाती है, फल जो है वो झड़ने लगते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर रहते हैं, फिर क्या होगा इससे, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से जब ये फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं या बात करें झड़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फ्रूट ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो उससे क्या है, ये निकल के और सॉइल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे आके किस में बदलते हैं, प्यूपा में। यानी कि प्यूपेशन कहाँ हो गया, सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, अब सॉइल के अंदर प्यूपा बनेगा, उससे फिर एडल्ट निकल के आते हैं। ठीक है, एडल्ट जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते, वो क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर सिर्फ एग लेइंग का काम करते हैं। तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज, ध्यान रखना। फिर है मैगट्स फीड फ्रूट पल्प, यानी कि फ्रूट पल्प जो होता है, ठीक है, उसको ये खाते रहते हैं। ठीक है, इसको खाएंगे, फ्रूट पल्प को अंदर ही अंदर से फीड करते रहते हैं। टर्न ब्राउन, अब क्या है, टर्न ब्राउन कलर, यानी कि क्या है, वो भूरे रंग का होने लग जाता है, ब्राउनिश कलर का सड़न पैदा हो जाती है। प्री मैच्योर क्या है, प्री मैच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं जो अभी मैच्योर नहीं हुए या छोटी स्टेज में है, वो पहले ही झड़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या है, हमें बहुत ज़्यादा जो है हार्वेस्ट के टाइम या बात करें इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसका नेचर ऑफ डैमेज हो गया। अब बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो सेम है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा और 4 स्टेजेस होगी। अब स्टेजेस कौन कौन सी, फर्स्ट होगी एग। तो एग मैंने आपको बताया कहाँ दिए जाते हैं, बिलो फ्रूट स्किन, यानी कि फ्रूट की जो स्किन होती है उसके जस्ट नीचे साइड में क्या किया जाता है, एग्स दिए जाते हैं। और एग्स दिए जाते हैं ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, कितने, 2 से 11 के ग्रुप में दिए जाते हैं और एक फीमेल के द्वारा लगभग 200 एग्स जो है वो पर लाइफ साइकिल जो उसके है उसमें दिए जाते हैं, 150 से 200 एग्स। अब एग्स जो होते हैं वो क्या है, ब्राइटन वाइट कलर, यानी कि चमकीले सफ़ेद रंग के होते हैं, चमकीले सफ़ेद कलर के जो है वो एग्स होते हैं। अब बात करेंगे मैगट की, सेकंड जो स्टेज है वो मैगट होगी। अब क्या, कलर इसका भी वाइट होता है, वाइट कलर होता है, लेकिन क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। साइज होता है इसका 1 mm, छोटा साइज होता है 1 mm। ठीक है, और बाद में जैसे जैसे मोल्टिंग होगी तो थोड़े टाइम बाद जब ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं, या बात करें बॉडी साइज जो है वो ग्रो हो जाता है, उस टाइम इनका साइज़ क्या हो जाता है, 8 to 9 mm तक हो जाता है। और कलर क्या होता है, वाइट, मैंने आपको बताया वाइट ही कलर होता है, लेकिन क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब क्या है, अफेक्टेड फ्रूट स्टार्ट ड्रॉपिंग, यानी कि फ्रूट जो है मैंने आपको बताया जो अफेक्ट हो गए हैं मैगट से, वो क्या है, झड़ने लगते हैं। और जैसे ही झड़ेंगे तो उनसे क्या है, सोइल पे आने के बाद, गिरने के बाद उनसे जो लार्वा है या मैगट है वो बाहर निकल के सोइल में आएगा और वहाँ पे प्यूपा में बदलता है। मैगट कम आउट इन सोइल, सोइल के अंदर आ जाएगा और फिर क्या है, उसके बाद क्या है, वो प्यूपा में बदल जाता है। तो अब बात करेंगे प्यूपल स्टेज की, तो ये तो पता चल ही गया कि कहाँ होती है, सोइल के अंदर होगी प्यूपल स्टेज। अब ये क्या है, 8 से 13 सेंटीमीटर गहराई पे, यानी कि फ्रूट से निकलने के बाद सोइल के अंदर 8 से 13 सेंटीमीटर की गहराई पर जाके क्या है, ये जो है वो प्यूपा में बदलते हैं। प्यूपा जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है और साइज होता है उसका 4 to 5 mm। अब इससे एडल्ट बाहर निकल के आएंगे। एडल्ट जो होते हैं, यानी कि प्रौढ़ जो होते हैं इसके, वो देखने में आपको फ्रूट जो हमारे कॉमन हाउस फ्लाई जो होती है, घरेलू मक्खी जो होती है, उसी की तरह दिखाई देते हैं। पर इसके क्या है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक हाउस फ्लाई जैसी दिखती है। ब्राउन और येलो, यानी कि भूरे और पीले रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं, कहाँ पे, बॉडी पर भी और विंग्स के ऊपर भी, यानी कि पंखों के ऊपर भी और जो बॉडी होती है उसके ऊपर भी क्या है, इसके स्पॉट्स पाए जाते हैं। अब ये जो इसका विंटर सीजन जो होता है, यानी कि सर्द ऋतु में, मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ इंसेक्ट क्या है, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, सुसुप्तावस्था में। तो इसकी जो एडल्ट स्टेज है ये क्या है,
पूरा जो विंटर सीजन है इसी के अंदर स्पेंड करती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही बसंत ऋतु जब आती है तब ये क्या है वापस से फ्लावरिंग जब स्टार्ट होती है, या बात करें जब फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, उस समय क्या है ये वापस से एग लेइंग स्टार्ट कर देती है और ये जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका ये लाइफ साइकिल हो गया। अब बात करेंगे स्टेजेस की। तो एग है उससे 2 से 3 दिन बाद, इसका लाइफ साइकिल छोटा होता है काफ़ी, 2 से 3 दिन बाद में क्या है मैगट बाहर निकलेगा, और मैगट से 7 से 28 दिन बाद में प्यूपा बनेगा, प्यूपा से 4 से 7 दिन बाद एडल्ट बनता है। अब एडल्ट क्या है रिप्रोडक्शन के बाद वापस से एग लेइंग करेगा, और एग लेइंग से फिर क्या है वापस से मैगट निकलेंगे, और इसी प्रकार क्या है ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। टोटल लाइफ साइकिल होता है इसका 16 to 42 डेज, यानी 16 से 42 दिन का। और मोर देन वन जनरेशन इन ईयर, एक से अधिक जनरेशन पाई जाती है इन ईयर, एक साल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि पहचानें कैसे। तो ये दिखाई दे रहा है आपको सबको, ये क्या है फ्रूट फ्लाई। अब ये दिख रहे हैं सबको ब्राउन कलर के स्पॉट्स, भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे होंगे फ्रूट की स्किन के ऊपर। ये क्या है, इसके द्वारा जब एग लेइंग होती है, ये देख लीजिए, ये इसका ओविपोजिटर है, इसको पंच करके ये फ्रूट स्किन के अंदर क्या कर रही है एग लेइंग कर रही है, और यहाँ पे क्या है ब्राउन कलर का जो है वो स्पॉट्स बन गया है, धब्बा बन गया है। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब सड़ने के बाद इसका जो लार्वा होता है ये दिखाई दे रहा है, जो मैगट जो होता है ये क्या देखिए, अब ये इसके अंदर है फ्रूट पल्प जो होता है उसको अंदर से फीड करते रहते हैं, और ये क्या है ब्राउन कलर का, भूरे रंग का दिखाई दे रहा है ना, ब्राउनिश कलर का हो जाता है, और इसमें सड़न पैदा हो जाती है, सड़ा हुआ आसानी से दिख जाता है जब हम इसको काट के देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका डैमेज होता है। ये इसकी क्या है एडल्ट फ्लाई है, जो देखने में क्या है उस फ्लाई जैसी लगती है, लेकिन क्या है मैंने अभी आपको बताया कि येलो और ब्राउन कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं पूरे बॉडी पे और विंग्स के ऊपर भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी, ये हो गया इसका। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें मैंगो ट्रीज़ की, तो मैंगो में फ्रूट फ्लाई का थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर बात करें बाकी जो है, ठीक है, जैसे अनार में है, अनार में भी क्या फ्रूट फ्लाई का डैमेज होता है। तो फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि वो पेस्ट जो फ्रूट की स्किन के ऊपर एग लेइंग करते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करते हैं कि इसकी फ्रूट को कवरिंग कर देते हैं, फ्रूट को किसी जाली के द्वारा, नेट के द्वारा हम कवर कर देते हैं पॉलीथीन की शीट से। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंगो का ट्री आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ तक हर फ्रूट को क्या है कवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड फ्रूट हो गए एक तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसके बाद क्या हम एक पॉइजन बाइट तैयार करते हैं। ठीक है, पॉइजन बाइट तैयार करते हैं, यानी कि खाने के लिए क्या है विष तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक तो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट होता है 110 ग्राम, शुगर होती है 20 ग्राम, मेलाथियन 50 10 ग्राम, और वाटर 5 लीटर। इन सब का मिक्सचर बना के क्या है हम जो हमारे बगीचे जो होते हैं, बागान जो होते हैं, उसके बीच में रख देते हैं। इससे क्या है फ्रूट फ्लाइज वगैरह जो आएगी इसके ऊपर फीड करेगी। ठीक है, इसको खाने की कोशिश करेगी और मर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हम विष प्रलोभक, यानी कि पॉइजन बाइट को क्या बोलते हैं विष प्रलोभक है, यानी इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं पॉइजन ट्रैप भी बोल सकते हो आप। तो इसके थ्रू क्या है हम इसको मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। फिर है फ्रूट राइपनिंग के समय। फ्रूट राइपनिंग के समय हम क्या करते हैं, मेलाथियन का 0.05% क्या है स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको काफ़ी हद तक हम बचाव कर सकते हैं या उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये क्या है इसका मैनेजमेंट की बात करें तो इस प्रकार से हम क्या है मैनेज कर सकते हैं इसको। तो ये आपके मैंगो के पेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्रॉप के जो पेस्ट हैं वो हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी होगी उसमें पढ़ेंगे। तो ये मैंगो के पेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।